चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इन 5 को हटाएंगे गंभीर, बीसीसीआई तैयार, खींच दी लकीर। तो टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर कब्जा कर लिया है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ही इंडियन क्रिकेट में जो गौतम गंभीर का कद है बड़ा तेजी में बढ़ा है। कोच जब आए थे तो उनके ऊपर बहुत सवाल उठे, आप लगातार टेस्ट सीरीज एक के बाद एक हारे, लेकिन अब गौतम गंभीर ने आपको एक आईसीसी ट्रॉफी जितवा दी है। तो अब आगे के लिए इंडियन क्रिकेट में क्या होगा, कैसे होगा, उस सभी के कर्ता गौतम गंभीर होंगे। तो ऐसे में गौतम गंभीर किस फॉर्मेट से किस खिलाड़ी को फ्यूचर में हटा सकते हैं, उनका जो चैप्टर है वो ओवर कर सकते हैं, आपको बताते हैं। तो देखिए, ऐसे में सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा का, जिनकी वनडे और टेस्ट टीम से छुट्टी हो सकती है। रोहित शर्मा की कप्तानी में आपने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता और अब आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, लेकिन अगर फ्यूचर की आप बात करें, 2027 वर्ल्ड कप की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप की टीम में फिट बैठेंगे। रोहित शर्मा एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, एक चैंपियन कप्तान है, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत बेहतर सर्व किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में आपको यशस्वी जायसवाल को, अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल के साथ मौका देना चाहिए और रोहित को अब धीरे धीरे एक एग्जिट प्लान बनाना चाहिए। और साथ ही चलिए, वनडे में शायद 1-2 सीरीज और खेल भी ले, उन्होंने कहा मैं रिटायर नहीं हो रहा, लेकिन कोच क्या सोचते हैं वो अलग चीज़ है। टेस्ट क्रिकेट में तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा इंग्लैंड में कुछ ज़्यादा बवाल मचा पाएंगे। देखिए, फॉर्म तो कंसर्न रहता ही है, फिटनेस कंसर्न भी रहता है। तो ऐसे में रोहित शर्मा की आप ये मान के चलिए एक ना एक फॉर्मेट से इस साल छुट्टी तय है। अगर आईपीएल में वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर देते हैं तो उनकी गाड़ी शायद कुछ टाइम आगे चल सकती है, लेकिन अगर आईपीएल में रन नहीं आते, फिटनेस ज़्यादा काम नहीं कर पाते, तो शायद थैंक यू हो सकता है। देखिए, ये मेरा मानना है और जो एक विजन होगा कोच का वो क्या है वो लग रहा है। आपका क्या सोचते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको अगला नाम बताता हूं, सूर्य कुमार यादव, T20 कप्तानी। देखिए, गौतम गंभीर हमेशा कहते हैं कि उनको जीतने वाले प्लेयर चाहिए, टीम को जिताने वाले प्लेयर चाहिए। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में आप मैच तो जीत रहे हो, लेकिन एज अ प्लेयर सूर्य कुमार यादव लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। या तो ये कह सकते हैं कि जब से कप्तानी का बोझ उनके कंधों पर आया है वो थोड़े से दबे हुए से नज़र आ रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं कूल बनने की, लेकिन वो कूल बन नहीं पा रहे हैं। वो दिखा तो रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल। और ये जो खबर है कि स्काई जाएंगे, हार्दिक कप्तान T20 के बनेंगे, हर जगह है यार, बड़े प्लेयरों को पता है, बड़े अधिकारियों को भी पता है। तो ऐसे में जल्द ही आपको ये फैसला भी नज़र आ सकता है। तो दूसरी बात, अब आगे ऋषभ पंत, वनडे और T20 से इनकी छुट्टी भी तय है। जो कुछ खबरें सामने आई थी वो ये थी कि ऋषभ पंत और कोच गौतम गंभीर के बीच ऑल इज़ नॉट वेल, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे लगातार चल रही हैं। और ऋषभ पंत को वनडे में देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच नहीं खिलाया, T20 वर्ल्ड कप खेले उसमें परफॉर्मेंस इनका ख़राब था, और अब तो संजू सैमसन जब T20 में इतना अच्छा कर रहे हैं तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही वनडे में अगर मैं बात करूँ KL राहुल अच्छा कर रहे हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में इनका चैप्टर इन 2 फॉर्मेट से खत्म हो सकता है। और टेस्ट में भी रन बनाएंगे तो टीम में रहेंगे, अगर रन नहीं बनाएंगे तो छुट्टी हो सकती है। कोच बहुत ज़्यादा ऋषभ को पसंद नहीं करते। सरफराज खान, टेस्ट मैचेस। अब सरफराज खान वाला विवाद तो हम दुनिया को ही पता है कि क्या हुआ था, किस तरह से सरफराज के बारे में जो खबर थी वो सामने आई थी, और जब से वो खबर सामने आई सरफराज खान कभी हमें कोई क्रिकेट खेलते तो नज़र नहीं आए। खबरें आई थी कि वो इंजर्ड है। कहाँ इंजर्ड है भाई, क्या अपडेट है उनका, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि नहीं, फिटनेस पर काम कर रहे हैं कि नहीं, कोई कुछ खबर नहीं आई। और कोच के स्कीम ऑफ थिंग्स में, प्लान्स में, फ्यूचर के, सरफराज खान तो बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि टीम को मैच विनर चाहिए और बड़े खिलाड़ी चाहिए। और इंग्लैंड में सरफराज खान 5 टेस्ट मैच मुझे नहीं लगता खेल पाएंगे और वहाँ पे टिक भी पाएंगे। जब वहाँ गेंद तैरेगी, जब माँ को डालेगा 155 पे और जब गेंद तैरेगी तो मुझे नहीं लगता खेल पाएंगे। आर्चर जब सर के ऊपर से गेंद निकालेगा खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में इनका भी आप मानिए एक एग्जिट प्लान तैयार है। और आखिरी नाम रविंद्र जडेजा, वनडे से। जड्डू T20 छोड़ चुके हैं। टेस्ट में जब इंडिया में आप खेलते हो चैंपियन प्लेयर है, विदेशों में भी एज अ बैट्समैन भी टेस्ट में थोड़ी बहुत ठीक परफॉर्मेंस कर लेते हैं। वनडे वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई उसमें अगर बात करें इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो कोई बहुत मेगा परफॉर्मेंस नहीं आया। विकेट स्पिनर्स को मदद कर रही थी। वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती 3 मैचों में 9 विकेट ले गए, लेकिन ये भाई 5 मैचों में नहीं ले पाए। लगातार अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी नहीं रहा है। और अब बल्लेबाजी में भी ये कोई बहुत यूटिलिटी प्लेयर नहीं रहा, क्योंकि इनसे ऊपर आकर अक्षर पटेल खेल रहे हैं।
तो आप खुद समझ सकते हैं कि जडेजा का जो प्रमोशन तो नहीं हो, डिमोशन लगातार हुआ है। अक्षर पटेल इनसे बड़े मैच विनर बन गए हैं और वॉशिंगटन सुंदर इंतजार कर रहे हैं जिनको आप फ्यूचर में खिलाना चाहेंगे। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका वनडे से एग्जिट प्लान तैयार किया जा सकता है और उनको सिर्फ टेस्ट के लिए रखा जा सकता है। तो देखिए, ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जो लग रहे हैं कि कोच गौतम गंभीर के रडार पर रहेंगे और धीरे धीरे से इनका एक एग्जिट प्लान तैयार किया जाएगा। क्योंकि T20 में तो आपको समझ ही आ रहा है, एशिया कप आने वाला है, फिर T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। 2 महीने का IPL आएगा, फिर पता मिल जाएगा कब आपका एशिया कप आ गया, एशिया कप खत्म होगा, पता नहीं लगा कब T20 वर्ल्ड कप आ गया और फिर उसके बाद 2027 वर्ल्ड कप का एकदम सर पे आपके खड़ा है और फिर आपको अब WTC फाइनल अगली तैयारी भी तो करनी है। इस बार तो नहीं पहुंच पाए 25 में, लेकिन 27 की आप तैयारी करोगे। तो ऐसे में अभी से आपको रोड मैप बनाना होगा, एक दमदार टीम तैयार करनी होगी जो लगातार हर फॉर्मेट में बेस्ट दे पाए। तो ये मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, किन किन प्लेयरों की विदाई हो सकती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।